सभी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और समस्या इसलिए होती हैं, समस्या यानी कि प्रॉब्लम, ठीक है। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए इनफ रिसोर्स नहीं होता। कहने का मतलब होता है हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास इनफ पैसे नहीं हैं। सारा खेल यहीं पर है, जहाँ पैसे कम होते हैं वही परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। अब सोचिएगा, व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब इनफ पैसे नहीं होते हैं हमारा माथा ख़राब हो जाता है। लेकिन उसी को हम अगर अर्थव्यवस्था के केंद्रीय लेवल पर लेके जाते हैं सरकार के पास कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं होता, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता जिससे देश की सभी समस्याओं को एक बार में सॉल्व कर दिया जाए। तमाम परेशानियां हैं, अनगिनत परेशानियां हैं और उन सभी परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, यानी कि केंद्र की होती है। अब केंद्र क्या झट से चुटकी बजाए अलादीन का जिन की तरह सभी समस्याओं को पूर्ण कर देगी, सभी समस्याओं को दूर कर देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब क्या होता है ना, जब ऐसा नहीं है तो सरकार के पास कुछ प्रश्न आते हैं कि किन समस्याओं को पहले दूर किया जाए, किसको कहाँ पर यूज़ किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं इनको हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का नाम देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय समस्याओं के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी है, क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है इसके पीछे का जो रीज़न है वो है आर्थिक समस्या। जब व्यक्तिगत रूप से आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं वही सामूहिक रूप से केंद्रीय समस्याओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में डिटेल से बताएंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक छोटा चीज़ भले ही इम्पॉर्टेंट ना हो लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा अगर तिनका हमारी आँखों में चला जाता है, हमारी आँखें बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, पानी आ जाता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले केंद्रीय समस्या को पढ़ें, हमें समझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं के बारे में। आर्थिक समस्याएं यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए जैसे कि मैंने कहा सारा खेल पैसे का है। आर्थिक यानी कि अर्थ से जुड़ा हुआ, अर्थ मतलब होता है पैसा, पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं आर्थिक समस्याएं होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। तो जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं उससे संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे पास ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, हमारी आवश्यकताएं असीमित है, कभी ख़त्म नहीं होती हैं, एक पूरा कर लो दूसरी जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उसके पास संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड। जब भी हम संसाधन की बात करते हैं, साधनों की बात करते हैं, इसका सीधा मतलब होता है पैसा, यानी कि मनी। तो मतलब साफ है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित भले ही हो लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो मनुष्य के पास, हमारे पास साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का प्रयोग करना है, जिससे हमें अपनी संतुष्टि को प्राप्त करें। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो नहीं सकती, तो हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी, यही अपने आप में एक समस्या है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो भी सीमित साधन है उस सीमित साधनों के प्रयोग करने के किस तरह से हम यूज़ करें, उसके कई सारे विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 100 रुपये है, कितने रुपए बेटा, 100 रुपये है, और मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ बाजार से सब्जियां खरीद के लेके आओ। और 100 रुपये लेके हम गए मार्केट में, देखा कि हमारे पास बहुत सारी सब्जियां हैं। हाँ, आलू अवेलेबल है, टमाटर अवेलेबल है, गाजर अवेलेबल है, प्याज है, खीरा है, ठीक है, लौकी है, तमाम तरीके की सब्जी हमारे पास अवेलेबल है। ज़रूरतें तो सबकी हैं लेकिन हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये ही है। 100 रुपये मतलब ये हो गए हमारे क्या चीज़, सीमित साधन। अब इस सीमित साधनों से हमें अवश्य सब्जियां चाहिए, सब्जियां तो अनगिनत है।
लेकिन अब हमें क्या करना है, इन 100 रुपए को हम अलग अलग प्रकार से कई सारे विकल्पों में खर्च कर सकते हैं। जैसे 20 रुपए का आलू ले लिया, टमाटर 10 रुपए का ले लिया, गाजर 10 रुपए ले लिया, 30 रुपए का प्याज ले लिया। मतलब इस तरह से हम अपने विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। तो जो उपस्थित विकल्प है, अल्टरनेटिव है, उस विकल्पों में से हमें चुनाव करना पड़ता है। किस बात का? हमें चुनाव करना पड़ता है सही विकल्प का, कि हमारी पहली जरूरतें कौन सी हैं। मतलब साफ है कि सीमित संसाधनों के प्रयोग करने के बहुत सारे विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं, और हमें उन्हीं विकल्पों में से क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है सही विकल्प का, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपनी संतुष्टि को बढ़ा सके। इसलिए कहते हैं सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिए गए विभिन्न विकल्प, यानी कि सीमित साधनों के जो विकल्प है उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। और इसी को हम चुनाव की समस्या, हमें क्या पता क्या चाहिए, हो सकता है हम गलत चूज कर लें। तो चीज़ों को चुनना ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, इसी को हम चुनाव की समस्या कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं, जिसको प्रोफेसर एरिक रोल ने बहुत बढ़िया से डिफाइन किया। क्या लिखा हुआ है देखिए स्क्रीन पे, कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या, आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। चयन करना है, चूज करना है कि भैया मेरे पास इतने रुपए है, इस रुपए को मैं कहाँ खर्च करूं, मतलब चूज करना है। क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, अनगिनत है, लेकिन उसमें से हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है, ताकि हमारी संतुष्टि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिसमें से वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ये संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या है, कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग कैसे करें। अब बात होती है कि आखिर ये प्रॉब्लम आ ही क्यों रही है। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि पैसे कम है। क्योंकि ये समस्याएं उन लोगों के सामने नहीं आती हैं जिनके पास अथाह पैसे है। अनिल अंबानी परिवार की बात करते हैं, महिंद्रा परिवार के सामने ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, उनको खाली डिसीजन लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं, उनको कहाँ खर्च करना है इसकी सोचने की जरूरत नहीं, बस खर्च करना है। लेकिन जो 90% लोग हैं उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे अनलिमिटेड नहीं है। हमारे और इकोनॉमिक समस्या इस बात की बात बताता है कि हमारे पास समस्याएं हैं। इकोनॉमिक्स मिडिल क्लास की बात करता है, तो ये हमारी बात ये है कि समस्या उत्पन्न क्यों होती है। इसका सबसे पहला है क्योंकि हमारे पास असीमित आवश्यकता। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ज़रूरतें को कम करो, समस्या अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। और हमारी समस्या इसलिए है क्योंकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है। जहाँ ज़रूरतें ज़्यादा हो जाएंगी समस्या उत्पन्न होनी ही होनी है। अब करे भी क्या, समाज है, रहना इसी समाज में है, ठीक है ना। तो हम समाज से पीछे भी नहीं पा सकते, समाज को दरकिनार भी नहीं कर सकते। तो हमारी ज़रूरतें, और जब से इंसान की ज़रूरतें बढ़ने लगी है ना, तब से ही इंसानों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। पहले प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ज़रूरतें कम थी। पहले घर में लाइट नहीं थी भाई, डिबरी जला के हम 4-5 भाई बहन बैठते थे, प्रॉब्लम नहीं थी, पढ़ाई हो जाती थी, नंबर भी अच्छे खासे आ जाते थे। अब लाइटें आ गई, लाइट 2 घंटे की चली गई, सांस रुक जाती है, भैया इन्वर्टर लगाना लगा लिया, गर्मी आती है एसी लगाना लगा लिया, मतलब ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि असीमित आवश्यकताएं, लोगों की आवश्यकता इतनी है हम उसको ख़त्म ही नहीं कर सकते। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता अपने आप में अलग है। किसी को रहने को घर चाहिए, किसी को चलने के लिए सड़क चाहिए, किसी को पार्क चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी कर लो, मतलब सबकी आवश्यकता एक जैसी नहीं है। किसको पूरा करें। दूसरा है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन है, साधन मतलब जो पैसा है वो सीमित है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो सीमित है, गिने चुने हैं। बे तरीके से खर्च करोगे खत्म हो जाएगा, फिर होना पड़ जाएगा। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है कि हम उसको कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमें विकल्पों में से ऐसे विकल्प को चूज करना है, उन आवश्यकताओं को चूज करना है जिसको पहले पूरा करना है। तो इन्हीं सब कारणों से आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। और जब इसी आर्थिक समस्याओं को हम लेके जाते केंद्र में, सरकार के पास, सरकार को देश चलाना है, हमें अपना परिवार चलाना होता है, सरकार को पूरे देश संभालना है, देश की ज़रूरतों को पूरा करना है, तो सरकार के पास भी लिमिटेड पैसा होता है, रिसोर्स होता है। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने सरकार की इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये जो समस्याएं आती है उनको 3 प्रश्नों में बांटा। कि पहला कि सरकार के सामने 3 बेसिक परेशानियां आती हैं
कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, क्वांटिटी क्या होगी, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। जब हम क्या उत्पादन करने की बात करते हैं तो यहाँ पर चुनाव करना पड़ता है कि लोगों की किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। जब हम उत्पादन कैसे, इसमें देखा जाता है कि उत्पादन का तरीका क्या होगा, उत्पादन की तकनीक क्या होगी। इसमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि रोजगार उत्पन्न करना है या फिर तुरंत उत्पादन करना है, और ये इस बात का जो उत्पादन हुआ उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, वितरण की बात करता है। चलो तीनों को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले परेशानी है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सरकार को लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो सरकार को देखना पड़ता है कि लोगों की सबसे इम्पॉर्टेंट मूलभूत समस्या क्या है या मूलभूत आवश्यकता क्या है, क्योंकि आवश्यकताएं तो अनंत है। हम अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो उनमें से सरकार को चुनना पड़ता है सबसे पहले लोगों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। मतलब इसका सीधा संबंध है चुनाव से, चयन से, चॉइस से। जब हम चुन लेते हैं कि लोगों को सबसे पहले खाने को रोटी तो दे दो भैया, मरे नहीं जिससे, तो रोटी की समस्या देखते हैं। अब बात करेंगे रोटी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और रोटी देने के लिए हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो गेहूं कितना उत्पादन किया जाए, क्या ना, कितनी मात्रा में किया जाए, तो यहाँ पर मात्रा आ जाता है। तो क्या के साथ कितनी मात्रा जुड़ जाता है कि अब यहाँ पर पता करना पड़ता है गेहूं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। चलो चूज कर लिया हमने समस्या। अब दूसरी ये है कि उत्पादन गेहूं आएगा कहाँ से, तो ये समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए। हमने चूज किया लोगों को रोटी देना, मतलब गेहूं का उत्पादन करना है, और हर एक आदमी को यूनिट के हिसाब से 10-10 किलो का गेहूं देना है ताकि गुजारा बसर कर सके। अब वो गेहूं आएगा कहाँ से, वो गेहूं दो तरीके से, या तो अपने खेतों में हम उगा ले या फिर मार्केट से खरीद ले। हम उगाएंगे तो टाइम चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कि हम उगाएंगे तो 2-4 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जरूरतें पूरी होंगे ही। लेकिन अगर बाहर से खरीदते हैं तो तुरंत पैसा चाहिए। तो यहाँ पर बात यह है कि उत्पादन का तरीका यानी कि तकनीक के चुनाव की समस्या है ये। और तकनीक की बात करेंगे, उत्पादन की 2 तकनीक है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक बताता है कि उत्पादन ऐसे करो ताकि रोजगार में वृद्धि हो, लोगों खुद काम करें। और पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि यहाँ पर पैसे लगाओ, और यहाँ पर रोजगार की बात नहीं, यहाँ पर पैसों की बात होती है, तुरंत उत्पादन हो जाता है। तो हम इन दोनों में से चूज करना पड़ के देश में रोजगार को बढ़ाना है या तुरंत अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना है, या इंपोर्ट कर लिया जाए, मशीनों का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पर ये समस्या आ गई, तो इसको भी सॉल्व कर लिया, उत्पादन कर लिया। अब उत्पादन करने के बाद बात होती है जो भी हमारे पास प्रोडक्शन है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्योंकि जिनकी आवश्यकता, जिनके पास रिसोर्स है वो तो किसी ना किसी अपना जुगाड़ कर लेगा, लेकिन जिनके पास रिसोर्स नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं है, निचले तबके के लोग, गरीब लोग, उन लोगों तक सरकार की सहायता जानी चाहिए। तो बात यह है कि उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में सबको समान रूप से उत्पादन का जरूरतें समान रूप से सबकी पूरी हो। तो इसके लिए 2 प्रमुख चीज़ें हैं, व्यक्तिगत वितरण किया जाए और कार्यात्मक वितरण किया जाए। इसके लिए सरकार ने कई तरह के सिस्टम शुरू किए, जैसे PDS राशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, या फिर ठेका दिया जाए, कई प्रकार से इस सिस्टम। तो ये है सरकार की समस्याएं। लेकिन इसके अलावा कुछ और समस्याएं हमारे सामने आती हैं, सरकार के सामने आती है, केंद्र की समस्या आती हैं, जिसको स्ट्रेगलर और लेफ्टविच ने एक्सप्लेन किया कि 3 समस्याओं की, उसके अलावा 2 समस्या और आती है। इसमें पहली समस्या है साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो। हमने ये तो सोच लिया उत्पादन, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, लेकिन अब हमें ये भी समझना पड़ेगा जो भी हमारे पास साधन है, यानी कि जो भी हमारे पास पैसे हैं, उन पैसों का कुशल प्रयोग कैसे किया जाए। क्योंकि केवल यूज़ नहीं करना है, हमें इस तरीके से यूज़ करना है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका दे सके। जैसे अगर हमारे पास पेड़ है, जंगलों को काट के हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो जंगलों को उगाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि पेड़ हो गया तो आने वाली पीढ़ी को तो मिलेगा ही नहीं।
तो यहाँ पर ये समस्या होती है कि हम अपने सीमित साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कैसे करें, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को पूर्ण रोजगार दिया जाए और अर्थव्यवस्था में सीधी सीमित साधनों का कुशलता प्रयोग किया जाए और इस प्रकार से करें कि अर्थव्यवस्था में निरंतर उसका प्रयोग हो, क्योंकि उसका उत्पादन भी जरूरी है। और दूसरी समस्या है आर्थिक विकास कैसे हो। हमें केवल साधनों का प्रयोग ही नहीं करना है, हमें उन साधनों का विकास पर भी जोर देना है। अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, 2 पेड़ काट रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है 4 पेड़ उगाए भी, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग कर सके। तो हम दोहन तो बहुत करते हैं, उत्पादन तो बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने विकास पर भी ध्यान देना है। ये इस बात की समस्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला इजी सा टॉपिक। मैंने कहा था ना बड़ा मज़ेदार है, छोटा टॉपिक है। तो कैसा लगा होगा आपको फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम द इकोनॉमिक्स ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही मेरी आगे की जो है, क्योंकि मैं एक्चुअली कहूँ बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट इस टाइम हो गया हूँ। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जबकि A1 कंटेंट आपको मिल रहा है, PDF मिल रहा है, इतना लाखों का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी PDF व्यूज़ नहीं आने का पता नहीं क्या रीज़न है, समझ में नहीं आता। बच्चे का कमेंट आता है सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस 1 साल के अंदर देखता हूँ मैं आप लोगों पर बरसता हूँ, इस बैच में अगर आप लोग मुझे अच्छा व्यूज़ देते हैं तो सही है, अदरवाइज़ मुझे कोई दूसरा चुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ। अब सब कुछ जुड़ा हुआ आप लोगों के ऊपर कि आप चाहते हैं कि इसी तरह से आगे मैं क्लास जारी रख सकूं, तो प्लीज़ व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।